काम करोगी कि बैठी रहोगी? सवेरे तो पूजा ही पूजा है, और कुछ काम है? काम ना दिखता बिल्कुल भी। घर में पूजा पाठ है और तो कुछ काम है ना खानो ना दानो। ले अपने झाड़ू। मम्मी मेरा टिफिन लग गया। बस अभी लगा रही हूँ बेटा, 5 मिनट रुक। मम्मी आज स्कूल में पापा के बारे में ड्राइंग बनानी है। अच्छा, मेरा बेटा आज ड्राइंग बनाएगा? हाँ मम्मी। मम्मी आज स्कूल से लेने जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, मैं हमेशा की तरह जल्दी आऊंगी। चलो। तुम क्या लेके आई है? बहू क्या कर रही है? कर रही है? हमें रो रही है वो। क्या मतलब है? मतलब कुछ ना, महारानी सो रही है, अभी उठी ना है। अभी सो रही है? कितने दिन चल गो? इस घर का तो नाश सोनो है। हाँ, घर का नाश्ता है ही गया। जवान बेटा चल गो तो और का होगा जाते ज्यादा। तुम्हें चाहिए ही पढ़ी लिखी बहू। बेटा चलोगा, बहू की चमक दमक ना गई। हम तो हमारे लाए पढ़ी लिखी बहू, घर की तरक्की होगी। हमें ये पता नहीं कभी ऐसी नहीं करेगी। है तो गई तरक्की, और ज्यादा से ज्यादा का होगी? पूरे गांव के आदमी की नाकम दम कर रखो है। लो चाय तो पी ले, कॉफी तो मिल रही ना है तुम्हें बहू के हाथ की। अजय, जैन सर। जय हिंद। अजय, कल जो महिला आई थी उसका नाम क्या? नाम साहब सोनम। हाँ हाँ सोनम। क्या रहा उस केस का? जाके पता किया ठेकेदार के घर पर? जी साहब गया था। तो क्या निकला उसमें? जी साहब मिला था, लेकिन वो बोल रहा था उसे कुछ पता नहीं। उसे कुछ पता नहीं या वो बताना नहीं चाहता? सुनो अजय, ये मामला उतना सीधा लगता नहीं है। जी साहब। एक शहीद की पत्नी थाने तक चलकर आई, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है तो अजय, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके घर पे भी चलते हैं और उसके काम पर भी चलते हैं, और जो भी मिलता है सारी चीजें नोट करके लाते हैं। संदीप ठेकेदार है अंदर? अंदर है जी। आइए। जी सर, ये जो दो पुलिस वाले आए हैं। ठीक है, आप जाइए और उन्हें अंदर भेज दो। संदीप ठेकेदार आप ही हो क्या? हाँ जी, मैं ही हूँ, बैठिए बैठिए। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? ठेकेदार, शहीद धर्मवीर सिंह की पत्नी सोनम ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर? मेरे खिलाफ? किस बात की एफआईआर? ठेकेदार, जमीन का मामला है। वो कह रही है
आपने धोखा करके उसकी जमीन हड़प ली है। अरे साहब, मैंने तो सब कुछ कानून के हिसाब से किया है। देखो ठेकेदार, अगर ये मामला समय से नहीं सुलझा तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साहब, ये छोटा सा तोहफा समझिए, बेकार का मामला है, उस औरत को मैं समझा दूंगा। बस आप इस फाइल को यहीं तक खत्म करा दीजिए। ठीक है ठेकेदार, हम समझ गए आप क्या चाहते हो। वैसे मसला आपके गांव का है, अच्छा रहेगा कि आप अपने ही स्तर से इसे सुलझा लें। अरे साहब, आप बेफिक्र रहिए, ये गांव का मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा इसे। ठीक है तो ठेकेदार, ये गांव का मसला है, गांव तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नमस्कार, मैं नरेश राघव, गांव देवराला से। आज आपको अपने गांव में लेकर आया हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल। देख सकते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्य परम धनम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवराला। आज भी इस पर मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन आज भी लोगों को अपना उपचार कराने के लिए यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना होता है, जिसमें वृद्ध भी जाते हैं, दिव्यांग भी हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है। और आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। ये देखिए, इसका पूरा गेट टूटा पड़ा है और गेट टूटने के साथ साथ आप अंदर आइए तो अंदर देखते हैं ये दवाइयाँ, पूरी दवाइयाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए, ये हमारे गांव की अस्पताल की दुर्दशा है। ये इस अस्पताल के दरवाज़ों की दुर्दशा है। यहाँ पर ना कोई ताले हैं, ना कोई सिक्योरिटी है और ना ही कोई किसी तरह का कोई व्यवस्था है। जो लोगों का स्वास्थ्य ठीक करता है, आज उसी का स्वास्थ्य हमें ख़राब नज़र आ रहा है। तो ठीक है, चलते हैं हम लोगों के पास में और लोगों की राय लेते हैं कि इस अस्पताल के बारे में उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? जी सुमित कुमार है जी। आप इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ। तो इस अस्पताल के बारे में हमें कुछ बताइए। जी, ये तो बहुत दिन से खराब पड़ा है और यहाँ पे कोई भी आता नहीं है। पहले तो आते थे, अब बिल्कुल ही डैमेज पड़ा है। तो हमारे साथ में एक चाचा हमारे साथ में खड़े हैं, तो उनसे पूछते हैं कि इस अस्पताल के बारे में। चाचा, आप भी इसी गाँव के? हाँ जी। तो इस अस्पताल के बारे में ये कब से बंद है? काफी समय हो गया, कोई ध्यान नहीं इस बात का। कब से बंद? पहले डॉक्टर आते थे? हाँ, पहले स्टार्टिंग में 1-2 साल आए, उसके बाद में कोई नहीं आया। तो इसकी कभी किसी ने शिकायत की? शिकायत तो 2 बार दर्ज की है, पर कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। तो ये इस गांव की कहानी नहीं है, ये लगभग हर गांव की कहानी है। और जब तक ये अस्पताल चालू नहीं हो जाता, मैं हमेशा इसकी आवाज़ उठाता रहूँगा। मैं नरेश राघव, गाँव देवराला से। चाचा राम राम। राम राम ठेकेदार, आओ भाई बैठ। देव की 4-5 कप चाय बनवाला। किन पे बनवाला हम चाय? बहू बनावेगी चाय, और कौन बनावेगा चाय? पढ़ी लिखी बहू के हाथ की चाय पियोगे? पी लो कॉफी। चाचा, लगता है आपकी बहू कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख गई है। क्या बताऊं ठेकेदार, इसने तो हमारी नाक में ही दम कर रखा है। चाचा, आपका तो ठीक है, पर कम से कम हमारी नाक में तो दम ना करे। ऐसा क्या कर दो ठेकेदार वाने जो तू ऐसा कह रहा है? चाचा, थाने से आ रहा हूँ। तुम्हारी बहू सोनम मेरे खिलाफ FIR करके आई है। FIR? हाँ चाचा, FIR, वही जमीन का मामला। तू आगे प्लॉट क्यों ना दे दे, तो पूरे पैसा मिल गए। मैं तो कब का बोल रहा हूँ उसे प्लॉट देने को, लेकिन वो हाईवे वाले प्लॉट के लिए जिद पे अड़ी हुई है। अरे ठेकेदार, बात तो उसी प्लॉट की भाई हुई थी। तो आपसे बात हुई थी क्या? मेरी धर्मवीर से बात हुई थी। धर्मवीर ने तो बताई हमें, जब तो बाकी बहुत पीछे पड़ी भैया। देख लो चाचा, अभी भी वक्त है। अगर आप चाहो तो बात को अभी भी संभाल सकते हो। समझा दो अपनी बहू को, केस वापस ले ले, वरना
रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अरे हमें धमकी दे रहा तू? धमकी नहीं चाचा, गांव का नियम बता रहा हूं तुम्हें। चाचा, जब लोग टेढ़े हो जाते हैं ना, तो संदीप ठेकेदार उन्हें सीधा करना भी जानता है। आप अपने बेटे से तो हाथ धो ही चुके हो चाचा, कहीं अपनी बहू को भी। वहाँ औरत ने शहीद को घर बसाया है, वहाँ की इज्जत पे कोई बात आई तो बुंठो वहाँ के संगी खड़ो मिलेगा। बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं चाचा, और जब हाथ कांपे ना तो घर जलने में देर नहीं लगती। समय दे रहा हूँ, कल तक सोच लेना, या तो उस बहू को रोक लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ सुन बहू,